नमस्कार छात्रों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। 9th के साइंस की जो हमने स्टार्ट किया पढ़ाई, उसके जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, आज हम उस पे चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उस पे आधारित सवाल जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा पढ़ने से पहले साइंस को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए। दिमाग से मैथ और साइंस पूरी दिमाग से पढ़ा जाता है। पढ़ने टाइम में के समय दिमाग का, मन का एकाग्रचित्त होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो टोटली टाइम वेस्टेज है। अब हम ये जो सवाल इस पे निर्धारित दिए गए हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। सबसे पहले चीज को देखते हैं, पहला उत्तर देते हैं, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो उत्तर कहेंगे आंसर यस, हाँ हो सकता है। अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। हाँ, उदाहरण ये है, हम अपने घर से सवेरे सवेरे दूध बिस्किट लाने के लिए नीचे की दुकान तक गए और फिर वहां से आ गए अपने घर। तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? हमारा घर और ये रही दुकान, ये जो रास्ते हैं, इस रास्ते की जो लंबाई है, और फिर यहां से ये आ गए, ये लंबाई यदि 5 मीटर है तो दोबारा वापसी भी सेम रास्ते से आ गए, तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर की दूरी हमने तय किया, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हम जहां गए थे वहीं पहुंच गए हैं। तो विस्थापन की परिभाषा क्या है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। हम घर से गए थे, पुनः घर आ गए, हमारा विस्थापन शून्य हो गया, 0 हो गया। तो कहेंगे हम हाँ, घर से स्कूल जाते हैं और पुनः घर वापिस आ जाते हैं। इस क्रम में मेरे द्वारा तय की गई दूरी घर से स्कूल की दूरी की दुगुनी होगी। मगर
विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी शून्य है। यानी एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाएं। कहेंगे हाँ, यस, घर से स्कूल जाते हैं और पुनः घर वापस आ जाते हैं। इस क्रम में मेरे द्वारा तय की गई दूरी घर से स्कूल की दूरी की दुगुनी होगी, मगर विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी शून्य है। पहला क्वेश्चन क्लियर? विस्थापन एक वस्तु की द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाएं। कहेंगे हाँ, घर से स्कूल जाते हैं और पुनः घर वापस आ जाते हैं। इस क्रम में मेरे द्वारा तय की गई दूरी घर से स्कूल की दूरी की दुगुनी होगी, मगर विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी शून्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। ये एक ऐसा खेत है, इसका वर्गाकार यानी 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, सारी भुजा कितने लंबाई की है? 10 मीटर की। स्क्वायर के वर्ग के सारे साइड इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या है का चक्कर 10 सेकंड में लगाता, 40 सेकंड में लगाता है। एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम, समय कितना है? 40 सेकंड। अब कहता है क्या, जो 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? मान लेते हैं एक भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है, तीसरा भुजा सी है और चौथी भुजा डी है। अब वो किसान एक पॉइंट से चलना शुरू किया है और 40 सेकंड में फिर क्या होगा? ए पे आ जाएगा। दूसरे 40 गुना 80 सेकंड में क्या होगा? फिर ये ए पे आ जाएगा, यानी विस्थापन शून्य रहेगा। फिर 40 अगले 40 सेकंड बाद फिर ये यहाँ आ जाएगा 120 सेकंड में।
अब क्या करेंगे, तो इस टाइम को 2 मिनट टोटल कुल चक्कर में लगने वाला समय कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। अब हम कहेंगे वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। So 2 minutes equal to 2 into 60, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड। अब किसान द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ये चक्रों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो जितना देर चलता है यानी लगने वाला चक्कर लगाने में लगा कुल समय बटा एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय यानी 140 डिवाइडेड बाय 40। ये 0 से ये 0 कट गया, ये होगा 7, ये हो जाएगा 2 यानी 3 3 पूर्णांक 1 बटा 2 यानी 3 पूरे चक्कर लगेंगे और हाफ चक्कर में जाके टाइम इनका खत्म हो जाएगा। यानी ए से चला है, बी होते हुए ये सी पे पहुंचेगा। जब ये 2 मिनट यानी 2, यदि मानते हैं हम ए से चला है तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड पार्टिकल एट सी। अब ये सी तो इनके बीच में जो विस्थापन होगा वो ये डायगोनल होगा। तो ये होगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, प्लस 100 होगा बराबर रूट अंडर 200 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई 100 यानी रूट 2
इंटू 10 यानी √2 इंटू 10 का स्क्वायर। ये √2 से ये 10 का स्क्वायर हट गया, ये होगा √2 10√2। अब √2 का वैल्यू होता है √2 की वैल्यू होता है 1.414। यदि निकाल के देखेंगे तो देख लेते हैं, एक से एक गया, यहाँ पे 1 आया, ये 2 हुआ, यहाँ पे डिसमल देंगे, यहाँ पे 2 0 आएगा। 4 4 4 496, यहाँ पे आगे बच गया 4, ये कट गया, 2 0 यहाँ पे 8 2, फिर यहाँ पे 1 2 8 1, ये यानी ये होता है 2.414। अब ये √2 की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये होता है 1.414 मल्टीप्लाई 10। ये दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, ये होगा 14.14 मीटर। ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ए से सी के बीच की दूरी, ये डायगोनल होगी, ये होगा 14.14 मीटर डिस्प्लेसमेंट बराबर AC इक्वल टू 14.14। ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चक्कर में लगने वाला कुल टाइम निकाल लेंगे, फिर दिए गए टाइम को जो मिनट और सेकंड में दिए गए हैं उनको हम सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे, एक जगह एक यूनिट में बना लेंगे। इस तरह से कुल टाइम कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। फिर हम ये चक्कर रोटेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो आखिर वो किसान कहाँ से चला है और कहाँ तक पहुँचेगा। फिर हम यदि रोटेशन निकालते हैं तो ये आता है 3.1/2, यानी 3 पूरा चक्कर लगाएगा, उसके बाद हाफ चक्कर लगाएगा। यानी ए से यदि चला है तो बी होते हुए सी पे पहुँच के वो किसान रुक जाएगा, उनके टाइम खत्म हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में यदि हमें दूरी निकालनी होगी तो दूरी किसान द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो देखो इसके एक स्क्वायर का परिमाप क्या होता है 4 गुने 1 भुजा, यानी 4 इंटू 10 यानी 14। एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है 40, इसलिए 3 चक्कर और प्लस 40 इंटू हाफ चक्कर, ये हो गया 4 तिया 120 प्लस ये हो जाएगा 20, यानी 140 मीटर की दूरी तय करता है। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा 14.14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बराबर AC। अब हम तीसरे सवाल को जहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जो NCERT की इस टॉपिक विस्थापन के लिए कौन सही है कथन। यह शून्य नहीं हो सकता है, ये गलत है। शून्य हो सकता है जहाँ से हम प्रारंभिक बिंदु से चलते हैं, कुछ दूरी तय करके फिर हम वहीं आ जाते हैं। इस कंडीशन में विस्थापन शून्य हो सकता है, इसलिए ये कथन गलत है, यह शून्य नहीं हो सकता। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, गलत है ये भी, क्योंकि विस्थापन हम दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को कहते हैं, ये तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। धन्यवाद। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को छात्रों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।